हेलो गाइज, वेलकम टू यार स्टडी प्लान चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी प्रीलिम्स प्रीवियस सीरीज़ की। जिनको इस सीरीज़ के बारे में नहीं पता उनको हम बता दें कि इस सीरीज़ में हम क्या करते हैं कि बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में अब तक के जितने भी जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको यहाँ पर डिस्कस करते हैं, और वो भी टॉपिक वाइज टॉपिक। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक टॉपिक दिल्ली सुल्तान गुलाम वंश से संबंधित उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि अब तक के बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये सीरीज 25 है। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन दोनों पर दिया गया, आप जरूर देखें और हमारे साथ शुरू से अंत तक जुड़े रहें ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो पाए, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और ऐसे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। और वीडियो के लास्ट में हम लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का जवाब भी बताएंगे और एक और क्वेश्चन पूछेंगे जिसका जवाब अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। और ध्यान रखिएगा, गुलाम वंश की स्थापना सन 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। वह गौरी का गुलाम था। उसने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। उसने ही कुतुब मीनार की नींव डाली थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान, कुतुबुद्दीन ऐबक या अलाउद्दीन खिलजी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। और ध्यान रखिएगा, लाख बख्श का मतलब लाखों को देने वाला होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत की राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? ऑप्शन है औरंगजेब, अकबर, शाहजहां या इल्तुतमिश। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, इल्तुतमिश। ध्यान रखिएगा, ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ जिसने सिर्फ 8 महीनों तक शासन किया। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश सन 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है लाहौर, इस्लामाबाद, बलूचिस्तान या मोहनजोदड़ो। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, लाहौर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? ऑप्शन है एक मंदिर, एक मस्जिद, एक चर्च या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक मस्जिद। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में किसने योगदान दिया? ऑप्शन है इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक या उपर्युक्त सभी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। और ध्यान रखिएगा, कुतुब मीनार का नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? ऑप्शन है इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह या रजिया सुल्तान। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश। और ध्यान रखिएगा, ये जो इल्तुतमिश था यह तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क था जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया। ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह या इल्तुतमिश। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, इल्तुतमिश। और ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश की मृत्यु सन 1236 ईस्वी में हुई थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? ऑप्शन है बीबी फातिमा, नूरजहां, रजिया सुल्तान या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, रजिया सुल्तान। और साथ ही ध्यान रखिएगा, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। उन्होंने रुकनुद्दीन फिरोज को अपदस्थ कर गद्दी प्राप्त की थी। रजिया दिल्ली सुल्तान की प्रथम मुस्लिम शासिका थी। वह 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठी। रजिया ने अल्तुनिया से विवाह किया। उसकी हत्या 1240 ईस्वी में कैथोल में हुई। ध्यान रखिएगा, रजिया सुल्तान की हत्या 1240 ईस्वी में कैथल में कर दी गई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है,
गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक या इल्तुतमिश। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, इल्तुतमिश। और ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? ऑप्शन ए खिलजियों का, गुलामों का, तुर्कों का या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, तुर्कों का। और इसका कारण था गैर तुर्कों को सामंत बनाना, जिसके कारण तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए और रजिया को बंदी बनाकर दिल्ली का गद्दी पर मुइजुद्दीन बराम शाह को बैठा दिया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन ए गयासुद्दीन बलबन, फिरोज शाह बलबन, इल्तुतमिश बलबन या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, गयासुद्दीन बलबन। और ध्यान रखिएगा, बलबन 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, चंगेज खान का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए मलिक जानी, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या तेमुचीन। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, तेमुचीन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर कब देखे गए? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में, मोहम्मद गौरी के शासनकाल में, अलादीन खिलजी के शासनकाल में या इल्तुतमिश के शासनकाल में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, इल्तुतमिश के शासनकाल में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर कब आया था? ऑप्शन ए गयासुद्दीन बलबन के काल में, फिरोज शाह तुगलक के काल में, इल्तुतमिश के काल में या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश के काल में। और ये सभी प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन दोनों पर दिया गया है, आप जरूर देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? ऑप्शन ए बिंदुसार को, मलिक जानी को, तेमुचीन को या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, मलिक जानी को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसके विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौ की नीति अपनाई थी। ऑप्शन ए गयासुद्दीन बलबन, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, गयासुद्दीन बलबन। और ध्यान रखिएगा, नसरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उलुंग खां की उपाधि प्रदान की थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक किसने कहा है? गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक किसने कहा है? ऑप्शन ए बलबन ने, चामुंड राय ने, इल्तुतमिश ने या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए, बलबन ने। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की? ऑप्शन ए त्रिरत्न की उपाधि, अष्टचक्र की उपाधि, जिले इलाही की उपाधि या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, जिले इलाही की उपाधि। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज को किसने आरंभ करवाया? ऑप्शन ए इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन ने या फिरोज शाह ने। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, बलबन ने। और ध्यान रखिएगा, राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत करने वाला बलबन ही था। अब देखते हैं आंसर ऑफ द लास्ट वीडियो क्वेश्चन। हमने आपसे लास्ट बीपीएससी प्रीलिम्स प्रीवियस सीरीज में क्वेश्चन पूछा था, सबसे गहरा महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर। अब देखते हैं क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, वेटिकन सिटी, रूस या अमेरिका। अगर इसका आंसर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसका सही जवाब हम नेक्स्ट बीपीएससी प्रीलिम्स प्रीवियस सीरीज में बताएंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें,
जिससे लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन दोनों पर दिया गया है, आप जरूर देखें। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।